बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें आपको देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अहम खबरें हैं। मेरी जो अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा पाकिस्तान में। अक्टूबर के बिल्कुल आगाज़ में या 15 सितंबर के बाद। यानी ये दो ऐसे एरियाज हैं, यानी 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा और ये सिनेरियो बनता चला जा रहा है और ऐसे ही होना है। ये ज़्यादा इम्कानात, 90% से भी ज़्यादा यही इम्कानात हैं। और मैं आपको अपनी सिर्फ फीलिंग नहीं बता रहा, जो मेरे पास मैसर इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये कह रहा हूँ। और ये बात अब बहुत सारे लोग जानते भी हैं। असल में PMLN ने जो फार्मूला तय किया था वो ये चाह रहे थे कि या तो वो इक़्तिदार में ही ना आते। पहले उनका ये इरादा था इक़्तिदार में आएंगे, जल्दी जल्दी सारे काम करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान की बहुत बुरी हालत है, उसको हराकर दोबारा अपना परमानेंट इक़्तिदार ले लेंगे। लेकिन अब कुछ और हो गया। वो जब इक़्तिदार में आए तो इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई, तो उन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया कि अब इलेक्शन नहीं करवाएंगे बल्कि 1.5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। तो PMLN ने यह तय किया PDM की जमातों ने मिलकर कि हमें 2 बजट पेश करने हैं, एक बजट पेश नहीं करना। एक बजट ये जो 22-23 वाला आ रहा है अभी अगले महीने जून में, और दूसरा बजट जो 23-24 वाला आएगा अगले साल जून में। तो इन्होंने फैसला ये किया कि या तो ये दोनों बजट पेश करेंगे या फिर ये एक बजट भी पेश नहीं करेंगे। अब ज़रा उसकी वजह समझें। अगर एक बजट पेश कर देते हैं तो ये एक बड़ा मुश्किल बजट होगा। इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल पैदा कर दी है इन्होंने आने के बाद, हर चीज़ डाउन चली गई है। जितने भी आपके इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जितने लोग आपकी इकॉनमी को समझते हैं, वो ये जान चुके हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा है और मौजूदा हुकूमत ने गलत पॉलिसियां चल के पूरी इकॉनमी को शेक कर दिया है। और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हों या सरमायाकारों का एतमाद हो, वो सारा कुछ मुतज़लज़ल हो गया है। और ऐसी सूरत में आपकी इकॉनमी लगातार नीचे जा रही है। खुदा न खास्ता दिवालिया की तरफ आप जा सकते हैं। हालात बहुत पतले हैं। तो इसमें जो है वो PDM ने फैसला ये किया कि ये तो बहुत मुश्किल बजट है। अगर हमने ये कमज़ोर बजट दिया, लोगों के ऊपर बोझ डाला और उसके बाद इमरान खान हमारी हुकूमत को गिराने में कामयाब हो गया, तो फिर तो हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इतनी बुरी सूरत हाल में अगर हम इलेक्शन में चले गए तो हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ये असेसमेंट इन्होंने कर ली। तो इन्होंने ये सोचा कि या तो हम 2 बजट पेश करेंगे, यानी अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे, इस पूरे साल में चीज़ों को संभालेंगे, आलमी महंगाई कम होगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ हमें पैसा वैसा मिल जाएगा दूसरे मुल्कों से, अमेरिका से शायद कोई सपोर्ट मिल जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते रफ्ता 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 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त उठी हुई है तहरीक, वो भी डाउन चली जाएगी, तो हम इलेक्शन करवा देंगे अगले साल। यानी इलेक्शन करवा देंगे 2023 में, और तब तक कुछ हम बेहतर हो जाएंगे और कुछ इमरान खान नीचे चला जाएगा, तो एक अच्छी पोजीशन में इलेक्शन लड़ लेंगे। तो 2 बजट पेश करने चाहिए कम से कम। तो फैसला ये हुआ PDM का कि या तो वो 2 बजट पेश करेंगे या एक भी नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि PMLN ने यह फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जहां जहां बताना होता है उन्होंने बात की है कि या तो हम 2 बजट पेश करेंगे या हम एक भी बजट पेश नहीं करेंगे। हम ये इतना बोझ नहीं उठा सकते। अब PDM की जो हुकूमत है, ख़ासतौर पे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और उनके जो साथी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात का दबाव है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप इकॉनमी के मुश्किल फ़ैसले ले लें, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले नहीं ले पा रहे। बार बार वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के इमरान खान ने ज़्यादती की है और ख़ुद उस ज़्यादती का अज़ाला भी नहीं करते, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ाते भी नहीं है। वजह यह है कि वो खुद बार बार ये कहते रहे हैं कि हम जैसे ही आएंगे पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे। 70 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का पेट्रोल कुछ कहता था, कोई 70 रुपये का कहता था कि हम इतने का पेट्रोल देंगे। डॉलर 130 से 140 के बीच में अक्सर कहते थे कि इतने का हम डॉलर देंगे। डॉलर पहुंचा दिया इन्होंने 200 पे और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इनकी हिम्मत हो नहीं रही। और ये सूरत हाल जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इस तरह तो पाकिस्तान की इकॉनमी का पट्टा बैठ जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर और गलत दिखाने के लिए इन्होंने कुछ फिगर्स देने शुरू किए हैं। पहले तो आ जाए कि ये जो PDM की जमातें हैं उनको इस बात की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इदारों ने अपने आप को सारे मामले से न्यूट्रल किया हुआ है। वो अब बीच में आने को तैयार नहीं है।
और ये चाहते हैं कि इनके पास ये गारंटी मौजूद हो कि 2 बजट हम पेश करेंगे। गारंटी इनको कोई दे नहीं सकता। इमरान खान साहब इनके गले पे पकड़े हुए हैं, यहां से उन्होंने पकड़ा हुआ है और पब्लिक को लेके वो चढ़े हुए हैं एहतजाजों के ऊपर। और बहुत मुमकिन है कि वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख दे दें और लोग वहां पे भी पहुंच जाएं, फिर एक नया मसला हो जाएगा। तो 20 तारीख को मुल्तान वाले जलसे में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। है ना काफी मुश्किल सूरत हाल कि आप एक मुश्किल बजट दे दें, उसके बाद आपकी हुकूमत गिर जाए, तो फिर आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी, ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। वो यकीन दहानी चाहते हैं, वो उनको मिलती नहीं है, लिहाजा उनको ये नज़र आ रहा है कि उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और आने वाले 2 हफ्तों में, आज की तारीख आप नोट करें, मेरी असेसमेंट के मुताबिक और जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कि इलेक्शन पाकिस्तान में, यानी ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 17 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ये बजट पेश नहीं करेंगे और असेंबलियां तहलील कर देंगे। उसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि बजट पेश करने के लिए तैयारियां की जाती हैं। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत बजट के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही। यानी बजट तो वैसे ही डिपार्टमेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, लेकिन इनकी जानिब से बजट के ऊपर काम नहीं हो रहा। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये वाली हुकूमत पाकिस्तान का आने वाला बजट पेश करने जा रही है जून में। लिहाजा टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत बन जाएगी मुबैना तौर पे, ऐसा लगता है, और वो फिर पाकिस्तान का बजट पेश करेगी। टाइम गुजरेगा 3 महीने, 3.5 महीने, और उसके बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे। और आम इंतखाबात जो हैं वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान हो सकते हैं। और उन इंतखाबात के अंदर फिर PMLN के पास भी मार्जिन होगा, यानी वो महंगाई को और जितनी खराबियां पाकिस्तान में हैं उनकी जिम्मेदारी डालेंगे इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब ये कहेंगे मैं तो ठीक चल रहा था, और उनके पास भी बहुत सारे एविडेंस हैं, वो डालेंगे ये सारी जिम्मेदारी इनके हुकूमत गिराने, खुद हुकूमत में आने और हुकूमत में आने के बाद इकॉनमी को तबाह करने के ऊपर। वो इन पे डालेंगे, ये उन पे डालेंगे, और पब्लिक जो है वो फैसला करेगी कि इन दोनों में से किसको हुकूमत में आना चाहिए। लेकिन ये फैसला पब्लिक का होगा, अमेरिका का नहीं होगा। तो अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चल रही होगी, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की पब्लिक बनाएगी। चाहे वो PTI बनाए, चाहे वो PMLN या पीपल्स पार्टी बनाए, या कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगी, अवाम बनाएगी। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें आप देख लें कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपेन शुरू कर दी है, जिसके ऊपर वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। और पैसा खर्च करके उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात के अंदर आधे सफ़े के इश्तिहारात छपवा दिए हैं, जिसमें वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से मवाजना कर रहे हैं अपने दौरे हुकूमत का, कि आपके दौरे हुकूमत में आपने इतनी ज़्यादा महंगाई की थी और हमारे दौरे हुकूमत में हमने महंगाई कम छोड़ कर गए थे। यानी 2018 से 2022 का मवाजना कर रहे हैं इमरान खान के मामले में। और बदला था, बदलेंगे इंशाअल्लाह, ये वो लिखते हैं। अवाम सब जानते हैं, इस किस्म की चीज़ें वो करते हैं कि महंगाई बहुत बड़ी है। लेकिन देखिए, महंगाई तो हर 4-5 साल के बाद बढ़ जाती है। अगर पीपल्स पार्टी के दौर से मवाजना करें तो फिर बढ़ी थी, अगर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से मवाजना करें तो फिर बढ़ी थी, पीछे नवाज शरीफ के दौर में जाएं तो महंगाई हर 4-5 साल के बाद ऊपर की तरफ ही जाती है। हर हुकूमत आने वाली ज़्यादा महंगाई के साथ होती है, लेकिन लोगों की आमदन भी बढ़ती रहती है। अब इसके काउंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देना शुरू किए हैं, और वो भी अब इसी काम पे लग गए हैं। तहरीक इंसाफ ने क्या पेश किया है ये भी आप देख लें। वैसे तो कामरान खान साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली डॉक्यूमेंट दिखाए हैं और बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर मईशत उतनी बुरी तरह तबाह नहीं हुई जितनी बुरी तरह मईशत PMLN ने आकर तबाह कर दी है। मिसाल के तौर पे जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, चीज़ों की जो एक्सपोर्ट है, वो नून लीग छोड़कर गई थी 19.2 अरब डॉलर्स पर, और फिर PTI छोड़कर गई है 26.24 अरब डॉलर्स पर। 37% इसमें इजाफा हुआ है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें 58% इजाफा हुआ है। 16.48 बिलियन डॉलर पे ये छोड़कर गए थे PMLN की हुकूमत, और अब 26.07 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 58% इजाफा हो गया है। जो टैक्स कलेक्शन होती है पाकिस्तान में उसमें 66% इजाफा किया है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाते जाते।
और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी जो सनती पैदावार है पाकिस्तान में होती है वो भी काफ़ी बड़ी है और उसमें 12.5% का इजाफा किया है पाकिस्तान के दौरे हुकूमत में। फिर जो चीज़ें की पैदावार है ये मैं आपको रवां साल का बता रहा हूँ, फिस्कल ईयर 2022 के बारे में। उसमें जो आपकी कॉटन की प्रोडक्शन है उसमें लगभग 19% का इजाफा हुआ है। शुगर केन या आपका गन्ने की जो पैदावार है उसमें तकरीबन 9.5% इजाफा हुआ है। जो चने की पैदावार है उसमें 52% इजाफा हुआ है। आलू की पैदावार में 35% इजाफा हुआ है। चावल की पैदावार में 11% इजाफा हुआ है। और पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा करते हैं आप, उसमें 10.1% इजाफा हुआ है। जो दालें हैं उनकी यानी मुख्तलिफ दालें वगैरह उनकी पैदावार के अंदर जो इजाफा है वो कहीं 8.6% है, कहीं 28.9% है, कहीं पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% है। ये एक डाटा सिर्फ एक साल का आपको दे रहा हूं मैं। तो जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है वो 26.23% है और जो पेट्रोलियम सेल जो बड़ी है वो 17% तक बढ़ी है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रही है। अगर आप गौर करें पिछले इंतखाबात में जाएं तो आपको साफ नजर आएगा कि इस किस्म के इश्तिहारबाजी और इस तरह का जो डाटा, इस किस्म का जो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो इलेक्शन से बिल्कुल पहले होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन के अंदर जा रही होती हैं तो उन दिनों में वो ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं जो इस वक्त हुकूमती वसाइल से PMLN कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने इश्तिहार चला रही है। PMLN तो 80-80 सेकंड का यानी 1.5 मिनट का इश्तिहार जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर भी मुबैना तौर पर वो लोग चला रहे हैं, तो वो तो पैसा सरकार का बहुत खर्च कर रहे हैं। इससे गालिबन टीवी चैनल भी काफ़ी खुश होंगे कि उनको अच्छे इश्तिहारात मिल रहे हैं। दूसरी जानिब जो पंजाब की सूरत हाल है वो थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूँ कि जो 25 अरकान हैं, अगर कल के दिन में उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद डी-सीट कर देता है तो उनमें से 25 तो आउट हो जाएंगे, लेकिन 5 वापस आ जाएंगे तहरीक इंसाफ के। कैसे? क्योंकि ये अकलियती और मखसूस नशिस्तें थी। अकलियती और मखसूस नशिस्त का बंदा या बंदी जब निकलता है तो उसकी जगह दूसरा इंडक्ट हो जाता है, वो आ जाता है। तो 3 औरतों की सीटें और 2 मखसूस नशिस्तें अकलियतों की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। यानी ये 5 सीटें उनको वापस मिल जाएंगी तो वो 158 नहीं 163 होंगे और जब काफ लीग का वोट उनके साथ मिलेगा तो वो 173 हो जाएंगे। तो PMLN वगैरह की जो कैपेसिटी अपनी बनती है उनके मुनहरिफ अरकान को निकाल के वो 172 बनती है। तो एक बंदा फिर भी ज्यादा हो जाएगा मुस्लिम लीग काफ का। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाने में अब उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जो इस हुकूमत ने कर दिया है, इंपोर्टेड हुकूमत ने, और हालात को जहां तक पहुंचा दिया है, तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब की क़यादत में कि हम अब हर हाल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जाएंगे। और यह फैसला उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं उनको भी बता दिया है, यानी काफ लीग को उन्होंने बता दिया है कि हम इलेक्शन में जाएंगे लेकिन हमजा शहबाज की हुकूमत भी नहीं चलने देंगे और कोशिश करेंगे कि हम इलेक्शन में जाएं। हमारी इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि हम पाकिस्तान में दोबारा हुकूमत बना के और हुकूमत करना शुरू कर दें। इन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी है इकोनॉमी की। एक पूरी और तगड़ी हुकूमत चाहिए इत्तेहादियों के बगैर जो इस मुल्क को आगे बढ़ा सके और आगे चला सके। अब यह है वो मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर अड़ गई है। लेकिन एक चीज और भी है, ये जो 25 अरकान मुनहरिफ होंगे ना, इनके पास एक और चांस होगा कि ये अपील में चले जाएं और अपील में 1 महीना लगता है। तो 1 महीने के बाद जब ये फारिग होंगे तो तब 5 सीटें वापस तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। लेकिन इतना लंबा ये मामला चलने वाला नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे और ये सब कुछ तहलील हो जाएगा और सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। इश्तिहारात का मुकाबला चल रहा है, वो सारा कुछ आप देख रहे हैं। मरियम नवाज के जलसे के लिए एक नया काम डाल दिया गया है कि मरियम नवाज के जलसे के लिए ये फारूक हबीब साहब ने इसको ट्वीट किया है। इसको आप देख लें। फारूक हबीब साहब ने जो ट्वीट किया वो देखें। उन्होंने कहा, सरगोदा कंपनी बाग में मरियम सफदर के जलसे की खातिर नून लीग ने सरगोदा फुटबॉल ग्राउंड को मसमार कर दिया है। वहां जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसको गिरा दिया है क्योंकि मरियम नवाज साहबा का वहां पे जलसा होना है। क्या कोई पूछने वाला है कि ये मरियम सफदर कौन है जिसके लिए सरकारी जगहों को मसमार किया जा रहा है? शरीफ खानदान जहां भी गया वहां तबाही के असरात आना शुरू हो गए। अब ये फुटबॉल ग्राउंड जो है, इसकी जो बिल्डिंग है उसको गिरा दिया गया है ताकि ग्राउंड जरा खुला खुला हो जाए
और अच्छे तरीके से वहाँ पे एक जलसा का बन जाए मुबैना तौर पे, जो फरूख हबीब साहब ने रिपोर्ट किया है। एक और खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी करने वाली नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। यानी FIA का तो प्रोसिक्यूटर जो है, जो प्रोसिक्यूशन कर रहे थे शहबाज शरीफ वाले मुकदमे की, उनको तो फारग कर दिया गया ना, उनको तो जाना पड़ गया क्योंकि दिलचस्पी खत्म हो गई FIA की। लेकिन ये केस कभी ख़त्म नहीं होते, ये मौजूद रहते हैं। जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे तो इनको इन्हीं केसेस का सामना करना पड़ेगा। अब जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उनको धमकियां मिल रही हैं। तफसीलात के मुताबिक प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां मिल रही हैं। धमकियां नैब रेफरेंसेस में पेश होने वाली टीम को मिली, जिसमें प्रोसिक्यूशन टीम को केसेस की पैरवी करने से रोकने की कोशिश की गई। प्रोसिक्यूशन टीम को बात ना मानने पर संगीन नताइज की भी धमकियां दी गईं। इस हवाले से नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने आला हुकाम को आगाह कर दिया है। अब एहतसाब अदालत में 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ और उनकी समाअत चल रही है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस, एक आशियाना का है और एक रमज़ान शुगर मिल का है। तो इनकी तहकीकात चल रही हैं। चीज़ें आपके सामने हैं। जब हुकूमत में है, ताकत में है तो धमकाते हैं और हर एक को धमकाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब वो धमकियों में नहीं आ रहा, बल्कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग सामने आकर जवाब दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में इलेक्शन के अलावा अब इन सब के पास कोई और चारा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।